नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में 5 महत्वपूर्ण सैनिक समाचार लेके आया हूं। दोस्तों, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, पेंशनर से जुड़े हुए, सैनिकों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। चलिए फटाफट से आपको बता देता हूं आखिर जानकारियां क्या है। सबसे पहले दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक विषय के ऊपर फैसला देते हुए जबरदस्त टिप्पणी की है। और टिप्पणी क्या की है दोस्तों? नई बोतल में पुरानी शराब ना बेचें। जी हां, इसके बारे में आगे जानकारी दूंगा, आखिर विषय है क्या। उसके साथ ही साथ पेंशन स्लिप के लिए लोग तरस रहे हैं। क्या आप अपना पेंशन स्लिप समय से डाउनलोड करते हैं? क्या आप अपना एंटाइटलमेंट पेंशन स्लिप के अंदर चेक करते हैं? महत्वपूर्ण विषय है, आगे जानेंगे। साथ ही साथ खुशखबरी है, पेंशनर्स को बोनस का भुगतान अभी भी चल रहा है। बहुत सारे पेंशनर्स का जिनका भुगतान नहीं हुआ है, आगे बताऊंगा, लेकिन पहले डिटेल समझ लीजिएगा कि किनको बोनस लागू है। इसको समझने के बाद ही बोनस के बारे में आस रखिएगा। चलिए इसके बारे में जानकारी दूंगा। साथ ही साथ पीपीओ में एरियर का कॉलम कहां होता है? आपका मान लीजिए पीपीओ निकल गया, पीपीओ के अंदर कितना एरियर आपको मिलेगा वो कहीं लिखा होता है? वो कहां होता है? इसके बारे में आगे जानकारी दूंगा। साथ ही साथ माननीय कोर्ट का इस विषय को लेकर के एक अहम आदेश आया है, वो भी दिखाऊंगा। और साथ ही साथ 8वां पे कमीशन लागू होने में अब महज 1 ही महीना रह गया है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि सामने के आंकड़े देखिए, अभी भी बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो चैनल के वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो उन व्यूअर्स के लिए मेरा आग्रह है कि आप पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में हर एक महत्वपूर्ण जानकारी की आपको जो है वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप निरंतर वीडियोस बिना रुकावट के देख सकें। आगे अगर आपने एक बार सब्सक्राइब कर लिया है तो बार बार सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करेंगे तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा और आप मुझसे पेंशन से जुड़ी हुई समस्याएं साझा कर सकते हैं। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, सबसे पहली जानकारी, सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फैसला दिया है। कहा है नई बोतल में पुरानी शराब ना बेचें। गजब का आदेश। जी हां, सीधे सीधे माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश देख करके समझते हैं आखिर विषय है क्या। दोस्तों, ये सामने जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश देख पा रहे हैं, ये अभी हाल फिलहाल का नवंबर महीने का आदेश है, जो कि द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 के संदर्भ में यह आदेश है। और कहीं ना कहीं माननीय कोर्ट ने एक बहुत बड़ी टिप्पणी करते हुए सरकार को यह बताया है कि आप नई बोतल में पुरानी शराब ना परोसें। जी हाँ, ये बेहद अहम आदेश है दोस्तों, जब भी कोई सरकारी अधिकारी रिटायर हो जाते हैं या तो फिर जो भी जुडिशियल अधिकारी वगैरह रिटायर हो जाते हैं, तो उनको विभिन्न ट्राइब्यूनल में उनको बतौर सदस्य या बतौर चेयरमैन वगैरह अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है। तो उसी के खिलाफ ये माननीय कोर्ट का आदेश है कि किस तरीके से आप नई बोतल में पुरानी शराब, यानी कि पुराने अधिकारियों को अगर उस तरीके से बड़े बड़े जो ट्रिब्यूनल वगैरह हैं वहां पर अगर जज के तौर पर, मेंबर के तौर पर अगर अपॉइंट करेंगे तो कहीं ना कहीं जो न्याय है वो बाधित हो सकता है। इन्हीं बातों को सुनवाई करते हुए माननीय कोर्ट ने यह सख्त टिप्पणी करते हुए दोस्तों ये फैसला दिया है, जहां पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ आपको साफ साफ देखने को मिलेगा। आखिरी जो सेंटेंस है माननीय कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट का, आप देखिए, आई रेस्पेक्टफुली concur with the reasoning and directions. The Tribunal Reforms Act 2021 is a replica of the struck down ordinance. Old wine in a new bottle. देखिए, old wine in a new bottle, यानी कि पुरानी शराब नई बोतल में। The wine weight not the judicial palates, but the bottle merely dazzles. कहने का मतलब है कि जो भी पुराने अधिकारी हैं उनको फिर से अगर आप उन्हीं अधिकारियों का फैसला देने के लिए नियुक्त कर देंगे तो कहीं ना कहीं सही मायने में न्याय का सही अर्थ नहीं होगा। इस तरीके का माननीय कोर्ट का टिप्पणी है, जो कि कहीं ना कहीं न्याय के संदर्भ में आने वाले समय में जो हमारे एएफटी होते हैं वहां भी इस तरीके के जो पुराने अधिकारियों को ही नियुक्त किया जाता है। तो उसके संदर्भ में भी ये जो आदेश है ये बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में इस आदेश को लागू करके न्याय प्रक्रिया में और सुधार लाने का काम भारत सरकार करेगी। आने वाले समय में न्याय की प्रक्रिया को और हम स्वच्छ होते हुए देखना चाहते हैं, जिसकी ओर माननीय कोर्ट का भी ये जजमेंट इशारा करता है। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, पेंशन स्लिप के लिए लोग तरस रहे हैं। आपको मिले सुविधा का लाभ जरूर उठाएं। जी हाँ दोस्तों, स्पर्श लागू हो जाने के बाद कम से कम कुछ सुविधाएं तो हमें मिली हैं। हालांकि स्पर्श में अभी भी बहुत सारी विसंगतियां हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं है, लेकिन फिर भी सुविधाएं भी हमें बहुत सारी मिली हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण और अहम सुविधा है वो है पेंशन स्लिप की। हर महीने का पेंशन स्लिप आप हर महीने डाउनलोड कर सकते हैं।
उसमें एंटाइटलमेंट चेक कर सकते हैं, क्या आपका बन रहा है, क्या आपका कट रहा है, वो हर महीने आप देख सकते हैं। आपको पेंशन का एडवांस इंटीमेशन का मैसेज भी आ जाता है। तो ये कुछ सुविधाएं हैं। लेकिन सिविल के कुछ पेंशनर्स हैं जो पेंशन स्लिप के लिए भी तरस रहे हैं। इसी को लेकर के वित्त मंत्रालय का एक लेटर जारी हुआ है, उसको देखते हैं। दोस्तों, ये 25 नवंबर 2025 का आप लेटर देख पा रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का लेटर है, जिसमें ये पता चलता है कि जो सिविल के पेंशनर हैं, चाहे वो सीएपीएफ के ही पेंशनर क्यों ना हो, पूर्व से जो हमारे पूर्व अर्धसैनिक बलों के ही पेंशनर क्यों ना हो, वो किस तरीके से पेंशन स्लिप के लिए भी दोस्तों भटक रहे हैं, दर बदर उनको भटकना पड़ता है। उसी बात को जाहिर करता है ये लेटर। इस लेटर में कहा गया है, हिदायत दी गई है कि आगे से अब जो भी पेंशन स्लिप हर महीने होता है, उस पेंशन स्लिप को ईमेल में भेजा जाए। जो भी पेंशनर हैं उनके ईमेल में भेजा जाए, और अगर किसी का ईमेल मौजूद नहीं है तो पेंशनर से ईमेल, उनका ईमेल आईडी लिया जाए, उसको जो है सेव करके रखा जाए, और आगे जो भी पेंशन स्लिप होते हैं हर महीने का, वो उनको भेजे जाए। क्योंकि जितने भी पेंशनर हैं, खास करके सिविल के पेंशनर, सीएपीएफ के पेंशनर, उनको हर महीने का पेंशन स्लिप मिल ही नहीं पाता है। तो कहीं ना कहीं विडंबना है। खैर, डिफेंस के पेंशनर को तो स्पर्श लागू हो जाने के बाद हर महीने का पेंशन स्लिप तो मिल जाता है, लेकिन अभी विसंगतियां स्पर्श में कंप्लीटली निराधार नहीं हुई, अभी पूरे खत्म नहीं हुई है। अभी बहुत सारी विसंगतियां अभी भी बची हुई हैं। लेकिन देखिए, सिविल के पेंशनर्स को पेंशन स्लिप के लिए भी कहीं ना कहीं जो है दर बदर भटकना पड़ता है, जिसको लेकर के अभी ये एक अच्छा फैसला लिया गया है कि उनके ईमेल आईडी में उनका पेंशन स्लिप भेज दिया जाएगा। डिफेंस पेंशनर के लिए जो सुविधा है उसका जरूर आप इस्तेमाल करें। आप स्पर्श में लॉगिन होएं, आपका पीपीओ जनरेट होता है, पीपीओ डाउनलोड करें, पेंशन स्लिप डाउनलोड करें, जो भी आपका डिटेल्स है स्पर्श के अंदर जरूर चेक करें। जो सुविधाएं कम से कम मिल रही हैं उसका इस्तेमाल आप जरूर करें। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, खुशखबरी, पेंशनर को बोनस का भुगतान आपको मिला या नहीं? जी हां दोस्तों पेंशनर्स को भी बोनस लागू है। जी हां, कुछ लेटर्स मैं आगे दिखाऊंगा आपको लेटर, जिससे यह पता चलता है कि लागू होते हुए भी बोनस नहीं दिया गया, और आज के डेट में कंफर्म किया जा रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा है कि आपको जो बोनस का पैसा है अगले महीने दे देंगे। चलिए पहले लेटर देखेंगे, फिर समझाऊंगा किनको बोनस लागू है। दोस्तों, ये पीएओआर का लेटर है 20 नवंबर 2025 का। इस लेटर से कैसे खुलासा होता है कि आज के डेट में भी दीपावली बोनस के पैसे पेंशनर के बचे हुए हैं। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है कि ये जो पेंशनर है, ये तो फैमिली पेंशनर है, इन्होंने अपने हस्बैंड का दीपावली बोनस का पैसा क्लेम किया, और भी कई सारी चीजों को क्लेम किया, यानी कि पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम के लिए उन्होंने क्लेम किया, जिसमें उनको बता दिया गया कि कौन सा पैसा उनको कब भुगतान कर दिया गया है। लेकिन यहां पर एक तो सीआईएलक्यू से रिलेटेड और एक जो है दीपावली बोनस से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है, जिससे यह पता चलता है कि आज के डेट में भी ऐसे पेंशनर्स मौजूद हैं जिनको दीपावली बोनस उस समय में मिलना चाहिए था, जो नहीं मिला है, तो अभी भुगतान हो सकता है। देखिए, अब ये 2 नंबर पॉइंट में देखिए, एडहॉक बोनस फॉर द ईयर 2020-21 प्रो राटा बोनस अमाउंटिंग टू ₹3454। हालांकि ये प्रो राटा बोनस नहीं होना चाहिए, जितना बोनस बनता है 6,900 समथिंग बनता है, वो उनको मिल जाना चाहिए। चलिए जो भी हो, उस समय में अगर इतना ही बोनस था तो इतना ही सही। 3,454 रुपए फॉर द पीरियड फ्रॉम अप्रैल 2020 टू सितंबर 2020 इज बीइंग एडजस्टेड in this month and will be credited to your bank account in the ensuing month। ये देखिए, ये 2020 नवंबर 2025 का लेटर है, और ये पेंशनर का कब का बोनस है? आप देखिए 2020-21 का बोनस है, जो कि बताया जा रहा है कि अगले महीने आपको भुगतान कर दिया जाएगा 3,454 रुपए। तो कहीं ना कहीं पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम के इस तरीके से केस सामने आ रहे हैं, और सीआईएलक्यू का केस में उनको क्या बोला गया है? प्लीज मेंशन द स्पेसिफिक पीरियड फॉर विच सीआईएलक्यू इज क्लेम्ड, यानी कि जिस समय का सीआईएलक्यू का आप मांग कर रहे हैं वो पीरियड मेंशन करें, क्योंकि उनको 30 सितंबर 2017 तक का सीआईएलक्यू दे दिया गया है। इसके अलावा कोई बचा हुआ है तो पीरियड मेंशन करें। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से अगर आपके पास सही जानकारी हो, ठोस जानकारी हो, तो अभी भी आपको पुराने पैसे जो कि पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम के रूप में मिल सकते हैं। अब इन पेंशनर का जो भी बाकी चीजें था, एससीसीआईए का पैसा था, एचआरए का पैसा था, वो सारा चीज सीए का पैसा था, वो भुगतान कर दिया गया है, ऐसी जानकारी यहां दी गई है। लेकिन दो जो कि एक ये बोनस का पैसा और सीआईएलक्यू के लिए पीरियड पूछा गया है, ये 2 पैसे पेंशनर को आगे मिल सकते हैं, जो कि बोनस का तो अगले महीने मिल ही जाएगा, लेकिन सीआईएलक्यू का भी अगर वो पीरियड बता सके किस पीरियड का उनको पैसा नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं उसका भी भुगतान उनको हो सकता है। तो कहीं ना कहीं पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम को लेकर आज भी बहुत सारे पेंशनर्स को जागरूक होने की जरूरत है दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों, बोनस अगले महीने मिलेगा, ऐसा इस लेटर में पीओआर ने पेंशनर को कहा है। हालांकि ये फैमिली पेंशनर हैं, ओरिजिनल जो पेंशनर हैं जो रिटायर होकर आए थे उनकी तो मृत्यु हो चुकी है,
लेकिन फिर भी फैमिली पेंशनर को भी ये बोनस का पैसा मिल रहा है। देखिए दोस्तों, जिस साल आप रिटायर होके आए हैं केवल उसी साल अगर आपने 6 महीने की नौकरी पिछले फाइनेंशियल ईयर में कर लिया है तो आपको उस साल का दीपावली वाला बोनस लागू होता है। एक ही बार लागू होता है। मान लीजिए कोई 2025 में रिटायर आए थे, 2025 में मान लीजिए अप्रैल मई जून में किसी महीने रिटायर आए थे, उनको 2025 में जो दीपावली का बोनस है वो लागू है। लेकिन ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स होंगे जो 2025 में अप्रैल मई जून जुलाई के रिटायरी होंगे, फिर भी इस साल का दीपावली बोनस ना मिला हो, लेकिन उनको लागू है 2025 का दीपावली बोनस। उनको फिर 26-27 आगे कभी लागू नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब है जिस साल आप रिटायर हुए हैं केवल उसी साल का दीपावली बोनस एज ए पेंशनर आपको मिल सकता है, बाकी पुराने पेंशनर्स को नहीं मिलेगा। जिस साल रिटायर हुए हैं केवल उसी साल ही मिल सकता है। तो ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स हैं। इसके साथ ही साथ पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम के और भी बहुत सारी चीजें हैं जो पेंशनर्स को नहीं भुगतान हुई होती हैं। तो ऐसे में आप जागरूक बनेंगे, ग्रीवेंस डालेंगे तो जरूर वो पैसे आपको मिल सकते हैं। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, पीपीओ में एरियर कहां रहता है? आपने देखा है एरियर का कॉलम, कोर्ट ने की टिप्पणी। जी हां दोस्तों आप अपना पीपीओ जब देखते हैं जरूर देखते होंगे कि मेरा एरियर कितना मिलेगा इस पीपीओ की वजह से, कहां मैं देखूं। तो क्या आपको पता चलता है कि आपने पीपीओ के अंदर कहां देखना है जिससे आपको एरियर का पता चले? चलिए पीपीओ दिखाता हूं, फिर माननीय कोर्ट का जो जजमेंट आया है वो भी दिखाता हूं। दोस्तों ये पीपीओ जो सामने आप देख पा रहे हैं ये नवंबर महीने का पीपीओ है और इस पीपीओ को नोशनल इंक्रीमेंट लागू करके निकाला गया है। देखिए नोशनल इंक्रीमेंट फ्रॉम 1 मई 2023। अब इस पीपीओ में नोशनल इंक्रीमेंट दे दिया गया। इन पेंशनर को पूरा फायदा नहीं मिलने से भी नोशनल इंक्रीमेंट का आधा अधूरा फायदा मिल गया। लेकिन अब इस नोशनल इंक्रीमेंट की वजह से इनको कितना एरियर मिलेगा आपको पीपीओ में कहां देखना है, आपको पता है क्या? देखिए ये रहा पीपीओ, आपका भी ऐसा ही पीपीओ जनरेट हुआ होगा। लेकिन पीपीओ जनरेट होने के बाद आपका इस पीपीओ की वजह से जो एरियर मिलना है वो कहां देखना है, क्या आपको पता है? दोस्तों ऐसा कोई भी कॉलम पीपीओ के अंदर नहीं होता है। जी हां, जिस पीपीओ के निकलने के बाद आपको जितना भी एरियर मिलना हो उसका कैलकुलेशन करके कहीं ना कहीं एक कॉलम होना चाहिए इस पीपीओ के अंदर, लेकिन ऐसा प्रावधान नहीं है। ऐसा कोई भी कॉलम, ऐसा कोई भी खाना है ही नहीं जिसको देख के हमें पता चले कि इस पीपीओ के निकलने के बाद हमें कितने रुपए का एरियर मिल सकता है। लेकिन अब माननीय एफटी ने एक ऐसा फैसला दिया है, एक केस को सुनवाई करते हुए कहीं ना कहीं पीसीडीए को यह हिदायत दिया है कि पीपीओ निकालिए और पीपीओ में जो है जो एरियर का कॉलम भी डालिए और उस एरियर का कॉलम के तहत उसमें मेंशन कीजिए कि कितना एरियर पेंशनर को उस पीपीओ की वजह से मिल सकता है, जो कि एक स्वागत योग्य कदम है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये नवंबर 2025 का ही पीपीओ है एक पेंशनर का। तो चलिए जो कोर्ट का फैसला आया है उसको भी देखते हैं। अब दोस्तों माननीय एएफटी लखनऊ बेंच का ये 27 नवंबर 2025 का फैसला है। इस फैसले में माननीय कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की है जो कि बेहद अहम है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे पेंशनर्स को एक अच्छी सुविधा जो है मिल सकती है इस जजमेंट के बेस पर। देखिए अब यहां पर पेंशनर का बेसिक पे को परिवर्तन करने का मुद्दा था, जिसको परिवर्तन कर भी दिया गया। लेकिन परिवर्तन करते हुए जो आदेश माननीय कोर्ट ने दिया है वो अहम है। ये 3 नंबर पैराग्राफ में आप देखिए माननीय कोर्ट ने क्या कहा, यहां से मैं आपको समझाता हूं। अकॉर्डिंगली द रेस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड टू मेंशन द अमाउंट ऑफ एरियर ऑफ पेंशन बाय इशूइंग रिवाइज्ड पीपीओ if any along with the admissible rate of interest thereon within a period of 4 months from the date of receipt of certified copy of this order। यानी कि पीपीओ के अंदर एरियर का भी मेंशन करें। जी हां बहुत अहम है, क्योंकि पीपीओ के अंदर एरियर का मेंशन नहीं होता है, जिस वजह से बाद में जब भी भुगतान हो जाता है पेंशनर को तो पेंशनर को पता नहीं चल पाता है कि सही एरियर का भुगतान हुआ या गलत का भुगतान हुआ। तो इस तरीके से अगर इस आदेश के बेस पर पीपीओ का एक कॉलम, अगर पीपीओ के अंदर अगर एक एरियर का कॉलम डाल दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये एक ऐतिहासिक और अच्छा कदम होगा, क्योंकि पीपीओ के अंदर एरियर का कॉलम होने से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और पेंशनर्स को भी ये मन में आशंका नहीं रहेगी कि उनको सही एरियर मिला या गलत एरियर मिला, क्योंकि एरियर मिलने से पहले ही उनका पीपीओ में एरियर का अमाउंट मेंशन रहेगा, जिससे चीजें बिल्कुल साफ साफ रहेंगी, कोई भी दुविधा नहीं रहेगी। तो कहीं ना कहीं माननीय कोर्ट का यह आदेश बेहद अहम है, जिसको कहीं ना कहीं पीसीडीए को और रक्षा मंत्रालय को लागू करते हुए स्पर्श के अंदर ऐसे बदलाव करने चाहिए जिसमें से एक कॉलम पीपीओ के अंदर एरियर वाला भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। यह काबिले तारीफ माननीय कोर्ट का टिप्पणी है कि पीपीओ अगर निकालें तो वहां पर एरियर का भी मेंशन किया जाए, ताकि पेंशनर्स को कोई असमंजस ना रहे। ये अहम फैसला है, ये माननीय कोर्ट का स्वागत करने वाला फैसला है और पीसीडीए से, रक्षा मंत्रालय से हम भी आग्रह करते हैं कि
पीपीओ जब भी निकाला जाए उस पीपीओ की वजह से अगर एरियर बनता है तो उसका एक कॉलम जोड़ा जाए। अगर किसी और वजह की वजह से पीपीओ निकाला गया तो एरियर के जगह पर डैश दिया जाए। लेकिन अगर पेंशन बढ़ोतरी या ऐसी किसी वजह से एरियर जो है पीपीओ निकाला गया है तो उसका जो एरियर का भुगतान होना है उसका भी कॉलम वहां होना चाहिए और पीपीओ के अंदर एरियर का अमाउंट भी मेंशन होना चाहिए। आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, 1 महीने में 8 पे कमीशन हो जाएगा लागू, अब समय कम बचा है। जी हां दोस्तों, बेशक आपको 8वें पे कमीशन का फायदा कभी भी मिले, 2026 के आखिर में मिले, 2027 में मिले, 2028 में मिले या 2029 के आम चुनाव से पहले मिले, लेकिन 8वां पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा, जिसके लिए अब 1 महीने से भी कम का समय बचा है। जी हां, क्योंकि आने वाले समय में जब भी इसका रिकमेंडेशन सबमिट होगा, जब भी इसको लागू किया जाएगा, जनवरी 2026 से लेके तब तक का एरियर का भुगतान किया जाएगा दोस्तों। जी हां, क्योंकि कई सारे पेंशनर सवाल करते रहते हैं, सर अब तो देरी से लागू होगा क्योंकि कमेटी है अभी बनी है, रिकमेंडेशन सबमिट नहीं हुआ है, तो कैसे मिलेगा फायदा? तो आपको दोस्तों 1 ही महीने का अब बचा है इंतजार। लागू तो हो जाएगा 1 जनवरी 2026 से, लेकिन भुगतान देरी से होगा। जैसे कि ओआरओपी 2 का एग्जांपल ले लीजिए। ओआरओपी 2 हमें लागू था जुलाई 2019 से, लेकिन जाके भुगतान हुआ 2023 के आखिर में जाकर के। हालांकि उसमें कई और वजह थी, लेकिन इसमें वजह यह है कि पे कमीशन ने काम करना देरी से शुरू किया, रिकमेंडेशन देरी से जाएगा, रिकमेंडेशन का लागू देरी से होना, लेकिन इसका लागू का डेट 1 जनवरी 2026 ही रहेगा और बेसिक पे बेसिक पेंशन में जो बढ़ोतरी होगी 2026 जनवरी से लेके तब तक का एरियर का भुगतान हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी देगा आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।